दोस्तों, आज मैं आपको गांव की जुगाड़ू बहू की कहानी सुना रही हूँ। गांव में पली बड़ी मोना की शादी शहर के मनोज के साथ हो जाती है। मोना अपनी सास सरिता और पति के साथ रहती थी। वो सब एक साथ खुशी खुशी रह रहे थे। पर मोना बड़ी जुगाड़ू थी। ये जुगाड़ूपन उसकी सास को ज़्यादा पसंद नहीं था। उसने तो ये जुगाड़ूपन अपने गांव में ही सीख लिया था। एक दिन सरिता मोना से कहती है, अरे बहू, देखो मैं सोफे के नए कवर लाई हूँ। वो ये कवर ज़्यादा पुराने हो गए हैं और फटने भी लगे थे। तू ऐसा कर, इनको पुरानों को उतार कर नए कवर बिछा दे। हाँ जी माँ जी, मुझे पता है आप, पर मैंने आपसे पहले ही वे सारे कवर जोड़कर एक नया कवर बना दिया है। और हाँ, अरे हाँ बहू, मुझे तो पता था कि तू बड़ी जुगाड़ू है। हर चीज़ का जुगाड़ है तेरे पास। अच्छा तो अब ऐसा कर, इन नए कवर को कबर्ड में रख दे। जब मेहमान आएंगे तब इनको बिछा देना। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन मनोज और उसकी माँ डिनर कर रहे थे और मोना गरम गरम रोटियां उनको लाकर दे रही थी। एक बार मोना को रोटी लाने में बहुत देर हो गई। तब मनोज कहता है, अरे मोना भाई, जल्दी रोटी लाओ, मेरी और माँ की रोटियां ख़त्म हो गई हैं। हम कब से बैठे हैं। किचन में मोना सोच रही थी, अरे गैस ख़त्म हो गई, अब क्या करूं। इसको भी अभी ख़त्म होना था जब वो लोग खाना खाने बैठे हैं। क्या करूं, बोल दूं उनको कि गैस ख़त्म हो गई है, फिर वो आधे पेट ही उठ जाएंगे। मोना ने कुछ सोचा, कुछ जुगाड़ अपने मन में सोचा। तभी वह छत पर गई और वहाँ पर पड़ी कुछ लकड़ियाँ उठाकर लाती है और कुछ ईंटें भी। फिर वह 3-4 ईंट को जोड़कर चूल्हा बनाती है और लकड़ियों से आग जलाकर बाकी की रोटियां बनाती है और फिर से गर्म गर्म रोटियां अपने पति और सास को खिलाती है। अगले दिन सरिता किचन में जाती है, ये सोचकर कि चलो बहू की थोड़ी मदद कर दूंगी। उसने देखा कि बहू तो बर्तन मांज रही है और वो भी राख से। सरिता पूछती है, अरे बहू, ये राख कहाँ से आई जिससे तू ये बर्तन मांज रही है। हाँ जी माँ जी, राख से बर्तन बिल्कुल चकाचक चमकदार हो जाते हैं। हमारे गांव के सभी लोग राख से ही बर्तन मांजते हैं और इससे सर्फ और साबुन के पैसे भी बचते हैं। सास कहती है, हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, पर राख आई कहाँ से। माँ जी, क्या ही बताऊँ आपको। जब आप लोग रात डिनर कर रहे थे तभी गैस ख़त्म हो गई थी। वो मैं छत पे जाके वहाँ पर रखी कुछ लकड़ियाँ ले आई और 2-4 ईंटें उठा कर लाई। ईंटें जोड़कर चूल्हा बनाया और लकड़ियों से आग जलाई, फिर आपके लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाई। अरे बहू, बता तो देती, एक सिलेंडर और एक्स्ट्रा भरा हुआ रखा है, हम उसे लगा देते। माँ जी, खाने के बीच से आप लोगों को उठाना मैंने सही नहीं समझा और मुझे तो सिलेंडर लगाना आता नहीं। अरे मेरी जुगाड़ू बहू, तू वो लकड़ियाँ तो मैंने लोहड़ी पर जलाने के लिए रखी थी, तूने उन्हें चूल्हे में जला दी। अरे माँ जी, खाना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लकड़ियाँ लकड़ियाँ तो आप और भी मंगवा सकती हैं, पर उस टाइम पर खाना ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है मेरी जुगाड़ू बहू। फिर एक दिन मनोज को ऑफिस जल्दी जाना था। वह जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था। तभी एक गिलास पानी से भरा हुआ उसके फ़ोन पर गिर गया। मनोज, अरे ये क्या हुआ, ओफो। मोना, क्या हुआ जी। अरे ये देखो, मेरे फ़ोन पर पानी गिर गया है। अब यह कई दिन तक नहीं चलेगा, ठीक होने में इसको कई दिन लगेंगे। मेरी तो बहुत ज़रूरी मीटिंग है आज और कुछ लोगों को मुझे फ़ोन भी करना था। अब क्या करूँ मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मोना बोलती है, अरे आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं शाम तक आपका फ़ोन ठीक कर दूँगी, तब तक आप मेरा फ़ोन यूज़ कर लेना। अच्छा, तुम कैसे ठीक कर दोगी शाम तक, कोई जादू कर दोगी क्या फ़ोन पर। अच्छा जल्दी से अपना फ़ोन दो, मुझे देर हो रही है। फिर इतना कहकर मनोज ऑफिस चला गया। मोना मनोज के फ़ोन को आटे के कनस्तर में डाल देती है। अगले दिन मोना मनोज को फ़ोन देती है तो फ़ोन पहले के जैसा ही चलने लगता है। तो मनोज आश्चर्यचकित हो गया और बोला, अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, अब क्या जुगाड़ लगाया तुमने इसमें। मोना, अरे वो आपके फ़ोन में पानी घुस गया गया था तो मैंने इसे आटे के कंटेनर में डाल दिया। इसी तरह हर काम में मोना कुछ न कुछ जुगाड़ लगा ही लेती थी और अपने घर के लोगों की मदद करती रहती। इसी तरह 2-3 महीने और निकल गए। एक दिन सरिता मच्छर भगाने को कछुआ छाप जलाती है तो उससे उठे धुएं से मनोज का गला बंद हो जाता है।
इतना कि वह बोल भी नहीं पा रहा था। मोना मनोज के पास आती है। हाँ मनोज जी बताइए, आज नाश्ते में क्या बनाऊँ? आप ही बताओ, आज आपकी मनपसंद नाश्ता बनेगा। वह कोई जवाब नहीं देता। मोना बोलती है, अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं कब से आपसे पूछ रही हूँ, आप बोलते क्यों नहीं? फिर मनोज ने लिख कर बताया कि माँ ने मच्छर भगाने के लिए जो कचवा चाप जलाई है उससे मेरा गला बंद हो गया है। मुझे उससे बहुत एलर्जी होती है और मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। अब मेरा गला सही होने में 4 से 5 दिन लगेंगे। मोना, अरे ऐसे कैसे? आप देखो मैं कैसे आपका गला अभी ठीक करती हूँ। अभी काढ़ा बना कर लाती हूँ आपके लिए। आपको दिन में 3-4 बार पी लेना तो जल्दी ही आपका गला ठीक हो जाएगा। फिर मोना काढ़ा बनाने के लिए रसोई में चली गई। सरिता को भी याद आया कि इस धुएं से तो मनोज को एलर्जी है। वह कहती है, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे बेटे मनोज को इस धुएं से एलर्जी है। वह रसोई में जाती है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? माँ जी, मैं मनोज जी के लिए काढ़ा बना रही हूँ। रहने दे बहू, काढ़े वाढ़े से कुछ नहीं होगा, उसको डॉक्टर की दवाई से ही आराम लगेगा। माँ जी देखना, आप इन्हीं काढ़े से आराम लग जाएगा उनको। बस आप मुझे कल तक का समय दें। अगर कल तक इनका गला ठीक नहीं हुआ तो फिर आप इनको डॉक्टर के ले जाना। मोना ने अपनी सास की एक न सुनी और मनोज को काढ़ा बना बना कर देती रही। 5-6 बार उसने मनोज को काढ़ा पिला दिया। अगले दिन जब मनोज उठता है तो उसका गला ठीक हो चुका था और वह पहले की तरह बोल पा रहा था। मनोज कहता है, अरे वाह, कमाल कर दिया मोना तुमने तो। एक ही दिन में मेरी आवाज़ वापस ला दी। देखा, डॉक्टर की दवाई में 3-4-5 दिन लगाती ठीक करने में, और मोना के जुगाड़ के कारण एक ही दिन में मेरा गला ठीक हो गया। हाँ बेटा, सही कहा, बहू के जुगाड़ बड़े उपयोगी होते हैं। तेरी आवाज़ पहले जैसी कर दी। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ अच्छे भी लगने लगे हैं। मानना पड़ेगा बहू को, मेरी जुगाड़ू बहू को। मुझे तो भाई बहू के जुगाड़ों पर अब पूरा यकीन हो गया है। बहू का जुगाड़ हमेशा काम कर जाता है, मोना कहती है। तो आखिर आप लोग मान ही गए मेरे जुगाड़ को। इससे किसी का कुछ नुकसान नहीं होता, बल्कि यह सही काम आता है। हाँ हाँ मेरी जुगाड़ू बहू। फिर सब हंसने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।